औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में। रमदान प्रेप वीक डे 4 अल्हम्दुलिल्लाह। एक्साइटेड है आज के लिए। आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मजे का टॉपिक है और बड़ा क्रिएटिव सा है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। रेडी, एक्साइटेड हैं आज के टॉपिक को लेकर इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम विद दुआ इंशाल्लाह। और दुआ हमारी बहुत ही खूबसूरत सी आज की दुआ है। मैं सिस्टर इमशा के लिए माइक फ्री कर रही हूँ। वो आपको इंशाल्लाह ताला ये दुआ सिखाएंगी। ओवर टू यू सिस्टर इमशा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज की दुआ देख लेते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी दुआ पढ़ूंगी इंशाल्लाह, तो आपने मेरे पीछे इसको रिपीट करना है। ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हुब्बक व हुब्ब मन यनफ़अनी हुब्बुहु इंदक अल्लाहुम्मा मा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फ़जअल्हु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब्बु। अल्लाहुम्मा वमा ज़वैत अन्नी मिम्मा उहिब्बु फ़जअल्हु ली फ़राग़न फ़ीमा तुहिब्बु। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हुब्बक व हुब्ब मन यनफ़अनी हुब्बुहु इंदक। अल्लाहुम्मा मा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फ़जअल्हु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब्बु। अल्लाहुम्मा वमा ज़वैत अन्नी मिम्मा उहिब्बु फ़जअल्हु ली फ़राग़न फ़ीमा तुहिब्बु। अल्लाहुम्मा में अल्लाह को पुर पढ़ना है, मा में मीम पे गुन्ना करना है, ज़ुक़नी में क़ाफ पे क़लक़ला करना है, मय्यन फ़ाउनी यहाँ पे इदगाम करना है मई करके। ओके। अय्यादा का मिख्फा करना है। अल्लाहुम्मा में अल्लाह को पुर पढ़ना है, मीम हुम्मा में जो गुन्ना करना है मीम पे, रज़क़ में क़ाफ पे क़लक़ला करना है, मिम्मा पे मीम पे गुन्ना करेंगे, फ़जअल्हु में जीम पे क़लक़ला करेंगे, उसके बाद अन्नी में और मिम्मा पे भी नून और मीम पे गुन्ना किया जाएगा। फ़जअल्हु में जीम पे क़लक़ला करेंगे। फ़राग़न यहाँ इख्फ़ा करना है, फ़राग़न इस तरह। ये हो गई इसकी तजवीद। अब तर्जुमा देख लेते हैं। ए अल्लाह, तो मुझे अपनी मोहब्बत अता कर और मुझे इस शख्स की भी मोहब्बत अता कर जिसकी मोहब्बत मुझे तेरे दरबार में फ़ायदा दे। यानी कि अल्लाह, क़यामत वाले दिन जो है दोस्तों की सोहबत भी बड़ी काम आएगी। ऐसे लोग जो तकवा और परहेजगार नहीं होंगे, तकवा नहीं रखते होंगे दिल में, वो दोस्त किसी काम नहीं आएंगे। कुरान में भी इस चीज़ का जिक्र आता है। ए अल्लाह, जो भी तू मुझे मेरी पसंदीदा और पाकीज़ा रिज़्क अता करे, इस रिज़्क को अपनी पसंदीदा चीज़ों में इस्तेमाल के लिए कुव्वत व ताकत का ज़रिया बना दे। रिज़्क से मुराद आपका माल है, ठीक है।
आपका जो माल अल्लाह ताला से हम ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह जो भी मुझे अपनी तरफ से आप अपने पसंद से जो भी मुझे रिस्क अता कर रहे हैं ना, उस रिस्क को भी अपने पसंदीदा कामों में इस्तेमाल करने की हिम्मत अता कर दे हमें, कि अल्लाह ताला की राह में हम उसको इस्तेमाल करें। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सो माय 5 मिनट्स आर ओवर। सो ओवर टू यू सिस्टर रीच। अब आपने ये याद करके आनी है सबने दुआ। ओके, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर रिमशा। बहुत खूबसूरत दुआ आज हमने सीखी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कल की दुआ भी यकीनन याद की होगी। एक दफ़ा तर्जुमा फिर पढ़ लेते हैं। ए अल्लाह तू मुझे अपनी मोहब्बत अता कर और मुझे उस शख्स की भी मोहब्बत अता कर जिसकी मोहब्बत मुझे तेरे दरबार में फ़ायदा दे। ए अल्लाह जो भी तू मुझे मेरी पसंदीदा और पाकीज़ा रिज़्क अता करे, उस रिज़्क को अपनी पसंदीदा चीज़ों में इस्तेमाल के लिए क़ुव्वत और ताकत का ज़रिया बना दे। दिल से कहें आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ और बहुत ही मज़े का टॉपिक दैट इज़ रमज़ान डेकोर। ओके सो रमज़ान डेकोर का टॉपिक क्यों चूज़ किया गया है और इसकी क्या रीज़न है? वैसे तो आपकी स्पीकर इंशाल्लाह आपको बताएँगी, बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम जानें कि अगर हम किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं या सीख रहे हैं उसको तो उसकी क्या अहमियत है। पिछले कुछ दिनों में आपके पास भी तकरीबन एक पिक्चर ज़रूर वायरल हो रही होगी विद कैप्शन आप कह लें कि कोई फैमिली है फ़लस्तीन की जो कि अपने घर से ज़ाहिर बात है घर बार उनका तबाह हो चुके हैं, वो किसी कैंप में रह रहे हैं। सो रमज़ान की आमद को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने कैंप को लाइट्स वगैरह से सजाया हुआ था। तो इंसान ऐसे उनका मोरल देखकर बंदा हैरान रह जाता है कि क्या वो इस हालत में भी और इस कंडीशन में भी और इन हालात में भी इतने पुरुम्मीद हैं। तो रीज़न इसकी क्या है वो इंशाल्लाह आपको सिस्टर मलाइका बताएँगी। तो हम चलते हैं इंशाल्लाह सेशन की तरफ। सिस्टर मलाइका, ओवर टू यू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो अब हम देखते हैं रमज़ान डेकोर को। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अब आप रहते हैं घर में, तो घर अगर खाली-सा हो, उसमें कुछ भी ना हो, तो आपको उसका मज़ा आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसी तरह जब रमज़ान आता है ना, तो रमज़ान को मतलब कि उसकी सेलिब्रेशन के लिए जैसे हम ईद आती है या कोई बर्थडे ही आप करते हैं, वैसे वो है तो नहीं इस्लाम में, लेकिन सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे जब बर्थडे आती है, आपने सेलिब्रेट करना होता है, तो आप पूरे घर को डेकोरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपको मज़ा आता है, कोई पार्टी होती है तो उसमें भी हम लोग हर चीज़ को डेकोरेट कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हमने एक चीज़ को शो करना होता है कि हाँ, आज कुछ ख़ास है और हमने उसको सेलिब्रेट करना है। तो इसी तरह रमज़ान जो है उसमें हम लोग रूम्स को, हर चीज़ को इस तरह से डेकोरेट करते हैं ताकि हमें पता चले कि वाक़ई ही रमज़ान है और हमने इसको सेलिब्रेट करना है। और इसमें हम जितना खुश होते हैं ना, अल्लाह ताला हमसे भी उतना ज़्यादा खुश होते हैं। तो रमज़ान में हमने अपने रूम को, अपने प्रेयर रूम को, यानी सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है ना, आपने अपने रूम में या अपने घर में, अब मैं तो हॉस्टलाइज़ हूँ ना, तो मैं तो ये कहूँगी कि आप अपने रूम में, अगर आप हॉस्टलाइज़ हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने रूम में
आप अपने रूम में थोड़ी सी स्पेस बना सकते हैं जिसको आप डेकोरेट कर सकते हैं एज अ प्रेयर रूम, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। और अगर आप अपने घर हैं तो घर में तो और भी अच्छा हो जाता है कि आप लोग मतलब कि एक रूम करें या एक ऐसी जगह बना ले खास, जहाँ पे आपने रमजान में अपनी इबादत करनी होती है, नमाज पढ़नी होती है। तो इस तरह बहुत अच्छा हो जाता है, यानी आपको इबादत करने का मजा भी आता है और फील भी हो रहा होता है कि वाकई रमजान आया और हमने इसको एंजॉय करते हैं। रमजान में तो मतलब कि ना इन चीजों का मजा भी बहुत आता है। सिस्टर अरीज, स्लाइड आगे कीजिएगा। आज हम ना कुछ इस तरह से छोटे छोटे से तरीके सीखेंगे, यानी छोटे छोटे से आइडियाज जिससे हम लोग रूम को डेकोरेट कर सकते हैं, प्रेयर रूम बना सकते हैं। तो उसके लिए आज हम लोग देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट पे है हमारे पास ये आइसक्रीम स्टिक से बना हुआ। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप पहले आइसक्रीम स्टिक्स लें। अब आप कहते हैं कि जो हम वैसे नॉर्मल ले रहे होते हैं ना बाजार से, वो बहुत छोटी होती हैं। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप लोग दराज से इसको ऑनलाइन वैसे ऑर्डर कर सकते हैं, या आप कहीं जा रहे हैं, उर्दू बाजार जा रहे हैं, उकाड़ा में जो बाजार है आप वहाँ पे आ रहे हैं, कोई भी आपके नज़दीक कोई भी अच्छा सा है जहाँ पे ये अवेलेबल है, तो आप उनको लें। उनको एक्रेलिक पेंट से कलर कर लें, या आपके पास कोई भी पोस्टर कलर्स हैं तो आप उनसे उनको पेंट करके आप इस तरह से ऊपर डिजाइनिंग कर सकते हैं, रमजान लिख सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा बन जाता है कि आप इसे अपने रूम में हैंग कर सकते हैं। तो उस तरह ना बहुत प्यारा ये लुक आता है। और दूसरी ये जो चीज है, इसमें बहुत कॉमन चीजें यूज हो रही हैं, यानी इसमें ये इतनी कॉस्टली नहीं है। वो इस तरह से कि आपने कोई भी ब्रांच लेनी है छोटी सी, किसी दरख्त की ले लें। तो उसको लेने के बाद आपने उसको ब्लैक कलर का कलर कर लेना है। और उसके साथ थ्रेड जो होते हैं हमारे पास, एक तो होते हैं ना बारीक वाले, एक थोड़े से मोटे होते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद रिबन होते हैं, अगर आपके पास थ्रेड तो ऑलमोस्ट सभी के पास होता है ना, लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल नहीं है तो आप रिबन भी यूज कर सकते हैं। रिबन ले लें बारीक, उसको कट कर लें। क्रैप पेपर ले लें, उसको कट कर लें। तो उसके साथ ये इस तरह से ना आपने कंप्यूटर पेपर लेना है। कंप्यूटर पेपर लेके उस पर ड्रा करना है पहले आपने, स्टार कर लें। रमजान में यही होता है ना, स्टार होते हैं हमारे पास और मून होता है स्पेशली। तो हम उसको ड्रॉ करके उसको कट करने के बाद इसको इजीली किसी भी गम स्टिक या कुछ भी मतलब कि जो कॉमन होता है ना, एक होता है ग्लू, हमारे पास थोड़ी सी एक्सपेंसिव आ जाती है। तो आप जो छोटी होती है मतलब कि 20 की ऑलमोस्ट आ जाती है, मिल जाती है बाजार से, तो आप उसको भी यूज करके इसको इजीली कर सकते हैं। और इसको भी आप अपने रूम में हैंग कर सकते हैं। ये बहुत ही मतलब कि वो कह लें कि कम कॉस्ट वाले जो आइडियाज है ना, ये वो है। दूसरे में जो मैंने आइसक्रीम स्टिक वाला जो मैंने किया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें ना आपने ऊपर थोड़ा सा ना रस्सी टाइप लेना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसमें भी रिबन यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये देखें लाइट्स। अब कुछ लोगों के पास होती है घर में लाइट्स जो हम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा यूज ये है कि आप पहले एक सिंपल चार्ट लें। चार्ट पे आप बटरफ्लाईज या कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है ना, आपने उसको ड्रा करना है लेड पेंसिल से। जब आप उसको ड्रा कर लेंगे ना, तो आपके पास कटर होता है घर में, वो ले लें। या फिर अगर आप इसको सीजर से कट कर सकते हैं, वैसे सीजर से करना मुश्किल होता है, तो कटर जो है इस पे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप वो लेके ना उससे उसको पहले कट कर लें। तो उसमें जब लाइट आप करेंगे और ऊपर से उनको दोनों साइड से ना आपने उसको कवर करना है। कवर करने के बाद आपने उसमें लाइट जो है वो डाल देनी है। तो इस तरह से आपका ये जो है, आपको लाइट नजर आ रही है मतलब कि आगे, तो वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप बटरफ्लाईज यूज कर सकते हैं, मून बना सकते हैं, जो भी आपको चीज अच्छी लगती है ना, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद देखें, जैसे हम लोग बर्थडे के लिए हम बनाते हैं, कट करते हैं लेटर्स को, आप वैसे रमजान के लिए भी कर सकते हैं। स्पेलिंग भी होते हैं इसके, वैसे वो बलून टाइप, तो वो भी आप ले सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। और लाइट्स उसको इजीली करता है, मतलब कि ना वो सारा डेकोरेट हो जाता है। ये जो वर्ड्स वाला है ना, यानी सिंपल वर्ड्स कट करके, ये सबसे ज्यादा जो है वो अच्छा आइडिया है, क्योंकि इससे ना रूम बहुत प्यारा लगता है। रमजान लिख लें, रमजान मुबारक लिख लें, या कुछ भी इस तरह से लिख लें, रमजान करीम, तो उससे भी आपका रूम अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं मून और फ्लावर और साथ में ये, तो आप उसको पहले ड्रॉ करें पेपर पे। ड्रॉ करने के बाद उसको कलर करके देन उसको कट कर लें। तो ये भी बहुत इजी होते हैं। इसकी जगह अगर आपको ये बनाना नहीं ना आ रहा है, तो आप सिंपल स्टार्स और मून जैसे ये दूसरी वाली पिक्चर में है, तो आप वो भी कट करके उसको कलर कर ले। अगर आपके पास व्हाइट कंप्यूटर शीट है तो उसको कलर कर लें, अगर नहीं है तो कलरफुल भी कंप्यूटर शीट्स मिल जाती हैं, आप वो भी ले सकते हैं।
उसके बाद ये वीडियो देखिए आप। जो रमजान में हम मोस्टली लैम्प यूज करते हैं ना, तो वो इस तरह आप घर पे भी बना सकते हैं। आइसक्रीम स्टिक्स यूज हो रही हैं, उसको आपने इस तरह से कर लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ग्लू ले लें, ग्लू मिल जाती है उससे। और ये आपके पास जो झाड़ू के तिनके होते हैं ना, वो आप लेके उसके साथ कर सकते हैं, या फिर वैसे भी मिल जाते हैं। तो आप वो भी स्ट्रॉ जो होते हैं हमारे पास, वो भी यूज कर सकते हैं। ये देखें, इसको ब्लैक कलर में कलर किया और इसके अंदर कैंडल रख दी, तो ये बहुत मजे का एक लैम्प बन जाता है। उसके बाद ये देखें, ग्लिटर शीट लेके आपने उसको करना है, और इस तरह से कट करने, पहले उसके ऊपर ग्लिटर शीट लगा लीजिएगा। इसकी जगह भी आप स्ट्रॉ यूज कर सकते हैं, या कोई झाड़ू का जो तिनका होता है वो यूज कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से करके। और ये तो हमारे पास वैसे भी अवेलेबल होती है काफी ज्यादा घर में। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं। इसमें अब आपने कॉटन यूज करनी है, और कॉटन के अंदर जो है वो आपने लाइट्स लगा दी है ऑलरेडी। तो ये देखिएगा कितना मजे का लुक आता है इसका। ये देखें, जस्ट सपोज कि ये आपके रूम में हो, और मतलब कि सुबह जब आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे होते हैं तो कितना प्यारा लुक आता है ना, कितना मजा आता है। नमाज पढ़ने में भी मजा आ रहा होता है, कि पता चल रहा होता है कि रमजान आ गए। उसके बाद एक और ये तरीका है, बलून लेके। ये आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। बलून लेके आपने पहले उसको उसमें हवा भर लेनी है, और उसके बाद इस यहाँ तो उन्होंने तो रस्सी टाइप ली हुई है ना। अगर आपके पास वो नहीं है तो उसका कोई इशू नहीं है, आप थ्रेड ले लें, कोई बारीक ले लें, या कोई भी ले लें, उससे भी बहुत अच्छा बन जाता है। ये करने के बाद आपने ग्लू लेके कुछ लोग होते हैं मतलब कि ग्लू वैसे लगा देते हैं, लेकिन ग्लू वैसे नहीं लगानी। इस पे ग्लू में पहले थोड़ा सा पानी ऐड करना है, उसके बाद इसको करना है। जब आप वैसे लगाते हैं ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। तो पानी ऐड करने के बाद जब वो थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा थिक नहीं ना होगा, तो वो हो जाएगा। नहीं, से हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बल्कि मजा आएगा। हम हमें पता होगा ना कि रमजान है, तो हम डिस्ट्रैक्ट क्यों होंगे वैसे। अरे देखिए कितना मजे का लुक आ रहा है। ये आप अपने रूम में हैंग कर सकते हैं। सिस्टर हरी, जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने रमजान रिकॉर्ड के बारे में
काफी वीडियोस देखी हैं और पिक्चर्स देखी हैं, हमने डिफरेंट आइडियाज दिए। लेट मी क्लियर वन थिंग। देखें, एक चीज याद रखिएगा, इट इज नॉट कंपल्सरी। मतलब अगर आप नहीं कर रहे तो ये कोई फर्ज का दर्जा नहीं है। इसके रीजन एक बहुत जो मैं समझती हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि असल में आपने अपनी जात से भी ज्यादा आपके घर में जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए काम करना होता है। और वो क्यों करना होता है कि आप देखते हैं जब क्रिसमस आता है, हेलोवीन आता है और डिफरेंट तरह के जो गैर इस्लामी जितने भी इवेंट्स आते हैं, उसमें आपको डेकोरेशंस नजर आती हैं। आप देखते हैं कि क्रिसमस होता है तो लाइटिंग्स होती हैं और डिफरेंट तरह की डेकोरेशंस की जाती हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो है वो जब हेलोवीन आता है और बहुत सारे मौके आते हैं, तो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से ना। होता ये है कि हमारे जो बच्चे हैं ना, जब वो देखते हैं कि रमजान आया है और वो भी मतलब लाइक बहुत बोरिंग सी लाइफ उनको लगती है, और स्पेसिफिकली अगर आप ईद को लेकर देखें तो उनका अट्रैक्शन जो क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म के जितने भी इवेंट्स हैं उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होती है, क्योंकि उनको चीज अच्छी लगती है, उनको चीजें कलरफुल लगती हैं। सो ये काम उनके लिए करना है, लेकिन इसमें एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि आप इसराफ नहीं करेंगे। ठीक है। जो चीजें आपके घर में आपको मिल रही हैं, या अगर बहुत ही कोई सस्ते में और मतलब बिल्कुल आपके पैसों का ज़िया नहीं हो रहा और आप कोई चीज कर रहे हैं, आपका वक्त बहुत ज्यादा इन चीजों में नहीं लग रहा, क्योंकि हमने अपने वक्त की भी कदर करनी होती है ना, हमारा वक्त भी इन चीजों में बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो अगर ये दो काम नहीं हो रहे, ना इसराफ हो रहा है ना वक्त का ज़िया हो रहा है, तो ये काम बहुत बेहतरीन है, आप हल्की फुल्की से कर सकते हैं। जो भी आपकी गुंजाइश है या जो भी आपके लिए मुमकिन है, उसको करें। उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करें एंड लेट देम नो कि रमजान क्यों इम्पोर्टेंट है और सब कुछ। ठीक है। तो इंशाल्लाह कल के परसों इंशाल्लाह हमारा जो रमजान किड्स का सेशन है, उसमें आप ज्यादा अच्छे तरीके से जान सकेंगे कि जो बच्चे हैं उनको आपने किस तरह रमजान की अहमियत के बारे में बताना है इंशाल्लाह ताला। ये तमाम वीडियोस इंशाल्लाह ग्रुप में भी सेंड कर दी जाएंगी। अगर आप लोग कुछ बनाए तो डू शेयर विद अस, वीडियो बनाकर आप हम हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आज का सेशन आपका बहुत ही छोटा सा था, और जो आपके लिए वक्त बच गया है ये आप लोगों का तोहफा और आपका इनाम है। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। इंशाल्लाह ताला कल हम मिलेंगे एक नए सेशन के साथ और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।